हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मोदी एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड में त्रैमासिक परीक्षा होता है हिंदी का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में छपने के ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2025 के लिए यह क्वेश्चन है और यह क्लास 12th का है, हिंदी सेट 1 है। और इसी प्रकार हम लोग 2, 3 या 4 सेट करेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा इसमें कवर हो जाएगा हिंदी का। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत जो निबंध है वह इसके निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, वह एक निबंधकार है। और यह बातचीत जो पाठ है वह एक निबंध है, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो यह उसने कहा था जो कहानी है इसमें अमृतसर का चित्रण है और यह अमृतसर जो शहर है वह पंजाब में स्थित है। और इस कहानी के जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है। और इसमें ये भी पूछता है क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी के पात्र कौन है, यह दे के और 2-3 आदमी का नाम दे देता है। उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, जैसे लहना सिंह हो गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये लोग हैं जो उसने कहा था कहानी के पात्र हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, संपूर्ण क्रांति संभाषण यह किसने दिया था। तो यह जो है संपूर्ण क्रांति यह जयप्रकाश नारायण जी देते हैं और यह पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को वहाँ पर यह जो संपूर्ण क्रांति भाषण है इसको जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अब 3-4 सेट आने वाला है जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए आप 5 नंबर क्वेश्चन है, रोज इनमें से क्या है। रोज जो है, रोज पाठ जो है वह एक कहानी है और यह रोज जो चैप्टर है वह किनका है, किनके द्वारा लिखा गया है, यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। यह अर्धनारीश्वर जो पाठ है वह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है और यह शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। जैसे आप लोग कभी फ़ोटो देखे होइएगा जो शिव और पार्वती जी का होता है, उसमें आधा शिव जी का होता है और आधा एक ही फ़ोटो में आधा पार्वती जी का होता है। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है इस पाठ में, अर्धनारीश्वर उसी को कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। तो उनके पिताजी का नाम जो है वो हर्षु दयाल है। क्या है, हर्षु दयाल। और जयप्रकाश जी नारायण जी और भाषण देते हैं संपूर्ण क्रांति पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो है वह सैनिक है, वह सैनिक बन जाता है, बाद में जमादार पद पर रहता है और उसके सिख राइफल्स का जो नंबर होता है वह 77 होता है, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो यह जब बालकृष्ण भट्ट जी का किस युग के रचनाकार यह पूछेगा क्वेश्चन तो यह भारतेंदु युग आंसर हो जाएगा। और अगर वही बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है यह पूछता है दोस्तों तो यहाँ पर आपका फिर ये आधुनिक आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल के यह रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए। तो यह जो है रोज पाठ में मालती कहती है, जब मालती के घर पे उसके दूर के रिश्तेदार के जब भाई आए हुए होते हैं तो यह बर्तन मांज रही होती है, तो यह घड़ी के वह जो सुई जो मतलब घंटे घंटे बजती है
उसको देख या बार बार बोला कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, तो यह रोज पाठ का से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है रेल का विकट खेल और बातचीत। यह सब किसका है? बाल कृष्ण भट्ट जी का है। और देखिएगा आप यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पलटन का विदूषक कौन था? तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि विदूषक जो है यह शब्द, इसका मतलब क्या होता है? तो विदूषक का मतलब होता है मजाकिया, जो हरदम मजाक करता रहता है या किसी से कुछ बोल दिया, ये सब विदूषक उसी को कहते हैं। तो पलटन का विदूषक कौन था? तो यह जो है लहना सिंह के साथ थे वजीरा सिंह, या जो वजीरा सिंह जी है वह विदूषक थे पलटन का। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था? 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? तो यह शब्द जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। कौन कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। ठीक है, और 14 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृति देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? सॉरी, यहाँ पर पूछा गया है कौन नहीं है। तो ऑप्शन 1 है साकेत यशोधरा, ऑप्शन बी में है प्रणभंग रेणुका हुंकार, वहीं ऑप्शन सी में है रसीमरथी कोमलता और कविश, वहीं ऑप्शन डी में दिया गया है नीलकसम और उर्वशी। तो यहाँ पर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का यह प्रणभंग रेणुका भी है, ये रसीमर्थी को मलता भी है और नीलकसम उर्वशी भी है। तो यहाँ पर इनका जो है साकेत यशोधरा जो है, यह रामधारी सिंह दिनकर जी का यह साकेत यशोधरा जो है वह नहीं है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है साकेत यशोधरा जो है यह नहीं है। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्रह नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है अमेरिका का दलाल कहा गया है। और यह जो है स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर इनको प्रेरणा मिलता है और वह अमेरिका चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे यह होटल में काम किए हैं, ये सब काम वगैरह कर के वह जूठे तक धोए हैं होटल में। और यह सब यह चैप्टर में दिया गया है संपूर्ण क्रांति में, पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो वह जर्मन सैनिक के साथ हुआ था, जर्मनी के साथ। 19 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं वह किस काल के रचनाकार हैं? वह आधुनिक काल के रचनाकार हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन लप्टन को किसने मारा? यह क्वेश्चन आपका आ जाएगा, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो वह आपका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह जो था वह जर्मन लप्टन को मार गिराता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका फ्री प्रेस के जो मालिक है सदानंद जी थे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का निधन, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो निधन है 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। ठीक है, और इनका जो निधन कहाँ पर हुआ था? यह विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल है, यहाँ पर इनका निधन हो जाता है। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यह त्रैमासिक परीक्षा में लगभग यहीं से आने वाला है क्वेश्चन। तो इसे आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा।
और यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, वामता शब्द का अर्थ है, वामता शब्द का अर्थ विपरीतता होता है। पर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। दिनकर जी की कविता जो है उसमें कौन सा गुण नहीं था, तो मसृणता जो है यह नहीं था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो जयप्रकाश नारायण जी आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास करते हैं। और आज का क्वेश्चन दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। तो हम मिलते हैं अगले सेट में, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए पूर्ण है। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।